A parallel plate capstar is placed in such a way that its plates are horizontal and lower plate is dipped into a liquid of dielectric constant की density rho. ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. ये जो लोअर प्लेट है इसको एक लिक्विड के अंदर डिप कर दिया. ये लिक्विड है पूरा, इसके अंदर इसको डिप कर दिया गया है. और इस लिक्विड में डिप करने के बाद में क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि आफ्टर डिपिंग ईच प्लेट हैज़ एन एरिया ए. दीज प्लेट्स आर नाउ कनेक्टेड टू अ बैटरी. इन प्लेट्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारी बैटरीज कनेक्टेड हैं. द प्लेट्स रिसीव प्लस क्यू चार्ज ऑन अपर प्लेट, राइज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड इन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स. अच्छा, पहले तो क्या था, पहले ये वाला जो ये वाली जो लिक्विड की लेयर है ना, ये लिक्विड की लेयर पहले यहीं पे होती थी, ऐसे यूँ बैटरी कनेक्ट करने से पहले. जैसे आपने बैटरी कनेक्ट करी, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो बैटरी कनेक्ट करती इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर इंडक्शन से आ गया नेगेटिव चार्ज. और ये जो है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, और ये जो लिक्विड लेवल है ये राइज कर गया. ये लिक्विड लेवल कितना राइज कर गया अपने इनिशियल लेवल से, ये हमको निकालना है. यहाँ पे हमने माना एच हाइट ये राइज करा है. कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ, वो पता होने चाहिए. देखो बेटा, अगर ये कैपेसिटर की प्लेट है ना, इस पे एक साइड प्लस क्यू चार्ज है, दूसरी साइड माइनस क्यू चार्ज है, और मैंने अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक पे भी इंड्यूस चार्जेस आते हैं. इधर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, क्यू आई लिखा है, क्यू आई का मतलब है इंड्यूस चार्ज, और यहाँ पे प्लस क्यू आई. माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इधर माइनस आ जाएगा. अब मेरे को ये निकालना है कि इंड्यूस चार्ज बेटा कितना होगा. कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है ई. ठीक है, ये जो प्लस चार्ज है, इंड्यूस प्लस चार्ज है, इसकी वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ई आई से लिख रहा हूँ. तो नेट जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर की प्लेट्स की वो है ई. अंदर इंड्यूस्ड की वजह से हो जाएगी ई आई. तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, वो होगी ई नेट. तो मैथमेटिकल इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगी हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन ई नेट इक्वल्स टू ई माइनस ई आई. जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा वो होती है के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है. ठीक है ना. तो वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लेट्स के बीच में क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के टाइम्स कम हो जाती है, तो ये हो जाएगी क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट. जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जब बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तब होती है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये मुझे पता नहीं है. यहाँ से मैं सॉल्व करके इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूँ. तो इस वाली टर्म को LHS में ले लेते हैं और इस वाली टर्म को RHS में ले लेते हैं. तो सॉल्व करने के बाद ये आता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया मैंने, तो ये मेरी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, ई होता है. तो ये मेरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. जैसे मेरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ऐसे ही मैं सॉल्व करके इंड्यूस्ड चार्ज भी निकाल सकता हूँ. वो भी सेम आएगा, मतलब ऐसे ही आएगा जैसे ये ई आई इक्वल्स टू ई इंटू वन माइनस वन बाई के, ऐसे क्यू आई आएगा क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के. एक चीज़ और ऐसे आती है, दिस सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू वन माइनस वन बाई के. तो चार्ज डेंसिटी का भी ऐसा ही सिमिलर फॉर्मेट में फॉर्मूला बनता है. तो जो इस प्लेट पे इंड्यूस चार्ज आएगा वो होगा इतना. ठीक है, अब इधर आ जाते हैं वापस. तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आएगा इधर, ये इंड्यूस चार्ज आ गया माइनस ऑफ क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के. इसके अपोजिट साइड में ये कैपेसिटर की प्लेट है. ठीक है, अब कैपेसिटर की प्लेट है तो इस कैपेसिटर की प्लेट पे इधर प्लस क्यू था, तो बेटा यहाँ पे कितना था, माइनस क्यू था. अब ये कैपेसिटर की प्लेट पूरी डिप हो चुकी है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के एक फेस पे माइनस ऑफ क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के चार्ज है, तो दूसरे फेस पे बेटा कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के. माइनस क्यू चार्ज इधर पहले से ही था क्योंकि कैपेसिटर था, है ना. तो कैपेसिटर के पास एक साइड पे प्लस क्यू, दूसरी साइड पे माइनस क्यू चार्ज तो हो गई होगा. और डिप करने के बाद जब आपने बैटरी ऑन करी तो एक्स्ट्रा चार्ज प्लस क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के इंडक्शन से भी आ गया. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा इस वाली प्लेट पे, इस लोअर वाली प्लेट पे माइनस ऑफ क्यू बाई के. अब हर प्लेट पे मुझे चार्ज पता लग चुका है. अब मुझे ये पता लगाना है कि ये जो
राइज हुआ है ना, ये क्यों हुआ है राइज? ये राइज हुआ है इस चार्ज की वजह से जो इस प्लेट पे है, प्लेट नंबर 2 पे, और इस चार्ज की वजह से जो प्लेट नंबर 1 पे है। अब प्लेट नंबर 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर डी सी सेक्शन में, डी सी वाले रीजन में, वो होगी अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर एक पॉजिटिव प्लेट पे एक प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर। तो ऐसे ही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, ऐसे इधर, ठीक है ना। तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, आ रही है बात समझ में? तो इस वाली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी नीचे, इधर नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे अगर एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और मैं इस पी पॉइंट की बात करूँ तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टूवर्ड्स द प्लेट। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस प्लेट की, तो वो होगी टूवर्ड्स द प्लेट, यानी कि वो भी नीचे ही होगी। तो इस वाली प्लेट की वजह से भी नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे वाली प्लेट की वजह से भी नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है दोनों प्लेट्स की वजह से, 1 और 2। तो पहली वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर के जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है Q/A/0, वो होती है दोनों प्लेट्स की वजह से। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये है नेगेटिव प्लेट, है ना। तो इस प्लेट, एक प्लेट की वजह से होती है Q/2A/0। अब ये नेगेटिव प्लेट है, इसकी वजह से भी इधर ही होगी, वो भी कितनी होगी, इतनी ही होगी, Q/2A/0। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Q/A/0। ये होती है नेट फील्ड जब बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है ना। डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो K टाइम्स कम हो जाएगी, अदरवाइज इतनी रहेगी। तो एक प्लेट की वजह से होती है Q/2A/0। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की Q/2A/0, क्योंकि उस पर चार्ज Q था। दूसरी प्लेट की वजह से Q/2A/0 के, क्योंकि उस पर चार्ज क्या था, Q/K। मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे साइन सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे, मैंने डायरेक्शन ये एरो बना दिया नीचे की तरफ है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जो कि कहाँ होगी, नीचे की तरफ। आ रही है बात समझ में? अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में नीचे है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में कहाँ है, नीचे की तरफ है। इस जो ये जो रीजन है मेरा, इसको मैं थोड़ा सा शेड करके दिखाता हूँ आपको। जो मेरा ये वाला रीजन है, ये वाली लाइन है जो मेरी, इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? बेटा इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों भाई, सही बात है। तो ऐसे ही ये जो रीजन है जिसको मैंने अभी ये शेड करके बताया, ये वाला रीजन है वाटर का, ये जो लिक्विड का, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। तभी तो ऊपर आ गया ये, तभी तो लिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया। तो फोर्स लगेगा ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे, क्योंकि इस पे चार्ज है नेगेटिव। फोर्स कितना लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा QE। चार्ज कितना है इस पे, ये है इस पे चार्ज। ध्यान रखना अभी मैं माइनस साइन पुट नहीं कर रहा, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। तो डायरेक्शन मुझे पता ही है, ऊपर लगेगा। तो ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा आपका E। यहाँ से हम लोग, ये हो गया आपका पूरा Q और ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ निकाली है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेट फोर्स आ जाएगा। अब क्योंकि इस कंडीशन में ये बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड का मतलब नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स। तो इस रीजन पे ये जो पूरी वॉल्यूम है लिक्विड की, इस पे नीचे लग रहा है फोर्स mg, ऊपर लग रहा है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वो बैलेंस्ड है दोनों फोर्सेस। और नीचे वाला फोर्स लगेगा आपका mg, ये हो जाएगा आपका h ρg, आपका मास हो जाएगा, क्योंकि मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, ठीक है ना। और इंटू जी कर देंगे तो mg हो जाएगा आपके पास। और ये आपने इलेक्ट्रिक फोर्स तो निकाला ही हुआ है, दोनों को इक्वेट करेंगे और यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया ना ये, तो सीरियसली आप चैनल को ज़रूर लाइक और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।